सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोई भी इस शहर के मसले को इस हद तक उठाने के लिए, हल करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार, मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक ने खुदाई का दावा कर दिया है और वफाकी हुकूमत उसके आगे सजदा रेज है। पहले तो निपरा बिजली के बिलों में इजाफा करता था या रेगुलेट करता था, अब इख्तिसादी जो काउंसिल है, राब्ता काउंसिल ECC, उसने 3 रुपए का फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया। और ये सिर्फ कराची वालों के साथ ये जुल्म हो रहा है। उसमें वफाकी हुकूमत, उसकी इख्तिसादी काउंसिल और ये के इलेक्ट्रिक सब पार्टनर इन क्राइम हैं। और दूध देने वाली गाय को ज़िबा किया जा रहा है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोज़ाना काटा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तज़लील किसी और की हो नहीं सकती जो कराची वालों की हो रही है के इलेक्ट्रिक के हाथों। देखें, अयूब खान के ज़माने में 2 आने 1 किलो पर चीनी महंगी हुई थी और महीने की अगर 5 किलो चीनी यूज़ करेंगे तो 10 आने का इजाफा था महीने का। और ये 1000 रुपए तो 300 यूनिट वालों पे बढ़ गए। तो मामला ये है डॉक्टर साहब, किसी कराची वाले को भी, कराची वाले भी सड़क पर निकलने को तैयार नहीं है। सियासी जमातें भी खामोश हैं। कभी कभार देखते हैं जमात इस्लामी वाले हाफिज नईमुर रहमान साहब कभी निकल आते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस तरह से बाहर नहीं आ रही है, पानी के मामले पर नहीं आ रही है, बिजली के मामले पे नहीं आ रही है, बेरोजगारी के मामले में नहीं आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे नहीं आ रही है। आप भी बहुत अरसे तक खामोश रहे हैं। आज आप मेरे ख्याल में मुजाहरा कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। पॉइंट ये है कि आपने स्पेस दिया ना सिंध गवर्नमेंट को, काम ना करे तो कोई बात नहीं, वफाकी हुकूमत काम ना करे तो कोई बात नहीं। कराची के लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया ना। PTI ने इतने वोट लिए लेकिन उसने कराची का बुनियादी मसला हल नहीं किया। बिजली के ऊपर आज लोग रो रहे हैं, मातम हो रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन बुनियादी मसले इस शहर के हल नहीं। आप कह रहे हैं मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला शहर है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये मैं इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कोरोना की वजह से हम लोगों को जमा करें, लेकिन अगर कराची वाले ही, उन्हें ही सारी कुर्बानियां देनी है जी। और जॉर्ज फ्लॉयड, सयाफाम अफ्रीकी नजात अमरीकी की तरह पाकिस्तान के जो इस्तेसाली तबका जो है वो सबसे आगे है। अगर के इलेक्ट्रिक के शौविन ने अब कराची वालों की गर्दन पर और इख्तिसादी राब्ता काउंसिल ने पैर रख दिया है तो कराची वाले अब सड़कों पर आ गए हैं, बाहर निकल आए हैं। अब इन्हें वापस घरों में भेजना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अयाज मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस टाइकून हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बहुत हैं। अयाज साहब, ये जो लोड शेडिंग का मामला है, बिजली की महंगे होने का मामला है और कराची के लोगों के साथ मुसलसल ज्यादती वाला मामला है, पानी का मामला हो, कचरा उठाने का मामला हो, गंदगी के ढेर हो, इस्तेसाली किस्म का इन्वायरमेंट हो, सारी चीज़ें कराची वालों के साथ हो जाती हैं। ताजिर बिरादरी के साथ भी जुल्म होता है, उनको पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर भी रख दिया जाता है। न सिंध हुकूमत ताउन कर रही है उस तरह से जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ना ही हम देखते हैं वफाक जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ से इमरान खान साहब ने सीटें ली हैं, ना वो उस तरह से मरहम रखते हैं, मसाइल को हल करने के लिए आते हैं। लोग समझ रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि ये वाकई लावारिस शहर है। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं आती मसला हल करने के लिए, PTI की गवर्नमेंट भी हल करने के लिए नहीं आती और जमातें भी नहीं आती। बिजली महंगी हो रही तो होने दो, पानी नहीं मिल रहा तो ना मिले। कैसे इस मसले को ताजिर बिरादरी सॉल्व करेगी? अयाज मोतीवाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने मुझे इतने गमगीर और इतने तकलीफ दे मसले पर इस काबिल समझा कि मैं अपनी राय अवाम उन्नास तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक को मैं चाहूंगा कि कातिल इलेक्ट्रिक और जालिम इलेक्ट्रिक कहकर पुकारा जाए और मुखातिब किया जाए। और आज 18 माह की इस हुकूमत का मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे सिंध हुकूमत तो सालों से सिंध पर विराजमान है, लेकिन तहरीक इंसाफ 18 माह में मैं इसका मवाजना, जब माजी में पाकिस्तान ना बनने से पहले 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जो यहाँ पर जुल्म ज्यादतियां की थी, इन्होंने 18 माह में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आ जाए कि सेहत के निजाम को लेकर के, बारिश होने वाली है उसके निजाम को लेकर के, और बारिशों में बारिश के दौरान जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से करंट लगने से लोग मरेंगे, उस सिलसिले को तो आप आगे रखते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि कराची के अवाम को ज़हनी मरीज बनाकर पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा न करने के काबिल रखा जाए। इसलिए ये तशद्दुद नुमा तासुब, यानी तासुब भी वो तासुब जिसमें गरीब कराची के अवाम किसी भी मकाम पर अपने हक की आवाज उठाने के काबिल इसलिए नहीं रहे कि इनको अपने हक कहां से लेने वो जगह का ही नहीं पता। 3 रुपए, फैसल साहब 3 रुपए पे इन्होंने इजाफा कर दिया, यानी इक्तिसादी कमेटी। इससे ये जाहिर होता है कि ये के इलेक्ट्रिक सबसे पहले तो कराची में ये जुल्म कर चुकी माजी में कि अरबों रुपए की हमारी वायर लगी हुई थी, वो वायर इन्होंने उतार के सिल्वर वायर, इन्होंने कॉपर वायर उतार के सिल्वर वायर लगा करके वो डकैती की। उसके बाद बारिशों में लोगों का कत्ल किया, और अब ये बात वाज़ेह हो गई कि ये के इलेक्ट्रिक वफाक की एटीएम मशीन है। इन्होंने माजी में जो इन्वेस्टमेंट की थी, असल मामले की तरफ आए ना, देखें अयाज मुतीफ़, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, जाहिर है अब इससे ज़्यादा हर कराची वाले को अंदाज़ा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये जो कराची वालों के साथ मसला, ये पहली बार तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर कई दिहाइयों से ये करती आ रही है। आप लोग हुकूमत में रहे, आप लोगों ने मसला सॉल्व नहीं किया, अब आप मुख्तलिफ धड़ों के अंदर हैं, लेकिन सब कराची वाले हैं। क्या इस नुक्ते के ऊपर तमाम कराची वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर जो अब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़े, जमात इस्लामी, ये सारी पार्टियां मिलकर एक नुक्ते पर नहीं आ सकती? बिजनेस कम्युनिटी को मिला के, सिविल सोसाइटी को मिला के, आम शहरियों के मसले के लिए कम अज़ कम खुदारा जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बिजली के रेट हैं, कराची को भी वही बिजली के रेट मिले। पैसे आप ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले बिजली भी प्रोवाइड करें। ये जो फर्नेस ऑयल वाला ड्रामा है, जो गैस नहीं मिल रही है वो वाला ड्रामा है, ये जो सियासत है, इससे निजात हासिल करने के लिए कोई हिकमत अमली, ठोस इकदाम। शोर मच रहा है, आप भी मचा रहे हैं, मैं भी मचा रहा हूं, सब मचा रहे हैं, सब तकलीफ में, लेकिन इसका सोल्यूशन लेकर सारी जमातें मिलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास या मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब के पास जाके सोल्यूशन नहीं ले लेती, कोई इसका हल नहीं निकाल लेती? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? देखें, आपने कहा, मैं इस बात के मुखालिफ था कि MQM पाकिस्तान हुकूमत में वजारतें और मरातें और मफादात के लिए जाए। हमें इशूज़ पर जाना चाहिए था, हमें अपने माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए था। मेरी यही लड़ाई, यही झगड़ा अपने इन साथियों से था और है कि हम हुकूमतों में जाते हैं, पैकेज की खैरात ले लेते हैं। ये 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, हज़ारों अरब रुपए का टैक्स देता है, इसे 30 अरब रुपया भी सालाना नहीं मिलता है। पानी और बिजली नहीं है, पूरे मुल्क में पानी और बिजली कराची के टैक्सों की वजह से है। पूरे कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ये बात तय है कि कराची असल पाकिस्तान है, लेकिन शायद लोगों ने ये समझा है कि कराची लावारिस है। तो मैं आज निकला हूँ शहर के नौजवानों के साथ, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, बरादरियों, मोहल्ला कमेटियों, तमाम मुख्तलिफ उनके साथ में निकला हूँ, और ये हम ये बताने के लिए आ गए हैं कि हम कराची लावारिस नहीं हैं, हम कराची के वारिस हैं। और कराची सिर्फ कराची वालों के लिए अहम नहीं, कराची लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भालपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और लाड़काना के लिए भी अहम शहर है। वहाँ के लोगों को भी कराची के लिए उठना होगा। K4 के मंसूबे को 4 साल में मुकम्मल करना होगा, सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा देना होगा, कि इलेक्ट्रिक वालों के क़िबले को दुरुस्त करना होगा। पिछले साल 50 से ज़्यादा अमवात हुई। बारिशों का सीज़न आ रहा है, नाले अब साफ़ होंगे, उसकी गप और जो कचरा निकलेगा वो 45 दिन के बाद सूख के उठता है। तो मुझे बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कराची के नालों को साफ करने के लिए पैसा दे रही है, जो 150 अरब का सेल्स टैक्स कराची वाले दे रहे हैं सिंध हुकूमत को, क्या उसमें से एक पैसा कराची पे खर्च नहीं होगा? मेरे ख्याल में
इनफ इज इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अयाज मोतीवाला साहब कह रहे हैं बातें सारी सही हैं, सारी बातें सही हैं, और लगता ऐसा है कि ये सारी चीज़ें अब एक स्कीम के तहत स्लो करते हुए शहर की जानी बढ़ी हैं। पानी बंद किया जाए, बिजली फराहम न की जाए, रोज़गार के मौक़े महदूद किए जाएँ, अमन व अमान के मसले भी जो है इस तरह से क्रिएट किए जाएँ, और लगता है कि कुछ सब लोग बैठकर दूर से देख रहे हैं कि अब देखते हैं कराची के साथ क्या होता है। अब देखो इनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अब देखते हैं बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अब इनका कारोबार नहीं चलेगा तो देखो क्या होगा, सनतें इनकी बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, सनतों के अंदर गैस महंगी कर दो तो क्या होगा, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। लगता है पूरा स्क्रिप्ट है ऐसा कि करके दिखाओ, इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलोगे। माजी में भी ये सूरत हाल थी, लाशें गिराओ, धमाके करो, कत्लो गारत करो, देखते हैं कराची वाले कैसे निकलेंगे आके। एक के बाद एक इम्तिहान, एक के बाद एक इम्तिहान। एक आवाज़ है जफर अब्बास, इनकी आवाज़ को बंद करवा दिया जाता है, ये बोलना शुरू करते हैं, लोग कोर्ट में चले जाते हैं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कराची इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से बात करने की इस सारे मामले पर, वो राब्ते में नहीं आ रही, लेकिन बार बार हम कोशिश कर रहे हैं। जफर अब्बास की आवाज़ को बंद करवा दिया गया, उनको बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैंने उनको कोर्ट ने बंद किया है, लेकिन मैं उनको प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। जफर अब्बास साहब, आप कराची वालों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप के इलेक्ट्रिक के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, सनतकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, भूखे लोग जिनको राशन चाहिए उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, अस्पताल बनाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, रोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये सारी आवाज़ें आप और आपके चंद इर्द गिर्द के लोग देख रहे हैं, हुक्मरानों तक नहीं जा रही, अदालतों तक भी नहीं जा रही, सिंध की हुकूमत भी कान नहीं धरती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो सुनाई नहीं देता, इमरान खान साहब तो पता नहीं किस मरहले के अंदर हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। होगा क्या? ये जो सारी स्क्रिप्टेड चीज़ें कराची वालों के साथ हो रही हैं, और आपका बोलने का हक भी ले लिया गया है, ख़ास तौर पे KE से मुताल्लिक, कैसे होगा ये मसला हल? वालों के लिए एक अस्पताल फ्री में रेडी कर दिया है, जहाँ एक मरीज को 20-20 लाख रुपए लग रहे थे, 1 रुपए नहीं लिया जाएगा। दूसरे अस्पताल पे जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे पे जा रहे हैं। यहाँ आज 5वां महीना शुरू हो गया, एक दिन भी राशन नहीं रोका है, लाखों बोरे राशन बांट दिए हैं, वो चल रहा है। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों की जिंदगियां महफूज रहें, कोई अपने प्यारे की लाश किसी गलत तरीके से या उसको इबरतनाक मौत ना हो या कोई भूख से ना मर जाए, हम तो इस पर कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक कोई मौजूद अदलिया के जो भी अहकामात हैं उनकी पाबंदी कर रहे हैं। अभी मेरी 30 तारीख को समाअत पेशी थी, अभी फिर दोबारा 13 तारीख को, और जो भी अदालत कराची इलेक्ट्रिक से मुतालिक तो आप कोई बात नहीं कर सकते ना, अदालत ने पाबंदी आयद की हुई है KE के कहने पर, आप बात तो नहीं करेंगे? या मैं कोई सवाल करूं? नहीं, बिल्कुल मैं उस हवाले से इस वक्त अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी जबान बंद की हुई है। एक चलें, कोई बात नहीं। मामला ये है कि जहाज गिरा कराची में PIA का, वहां पर सर्द खाना ईदी का था, जहां पे बॉडीज रखी गई थी। किसी हुकूमत का सर्द खाना नहीं था, वफाक का भी, सूबाई का भी और लोकल गवर्नमेंट का भी। जो खाना पहुंचा रहे थे, पानी की बोतलें, वो सैलानी वाले थे जो पानी की बोतलें और बिरयानी पहुंचा रहे थे। छीपा वाले ताबूत लेकर आ रहे थे और कफन लेकर आ रहे थे। अगर JDC ना हो, सैलानी ना हो, ईदी ना हो, छीपा ना हो, ये इदारे ना हो, तो होगा क्या? अब मैं एक लाखानी साहब, हुनैद लाखानी साहब अस्पताल बना रहे हैं। ये जो कराची वाले अपने मदद आपके तहत पानी भी सप्लाई कर रहे हैं, बिजली भी सप्लाई कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी आप बांट रहे हैं, रोजगार भी आप दे रहे हैं, हुकूमत है कहाँ? ज़िला हुकूमत कहाँ है? सूबाई हुकूमत कहाँ है? वफाकी हुकूमत कहाँ है? इस शहर के मसाइल हल करने के लिए लोग है कहाँ? देखिए फैसल भाई, बात यह है कि मैंने अभी मेरे इल्म में बात आई कल के शदीद बारिशें होने वाली हैं, और हमारे जो DMC सेंट्रल है, यहाँ पर नालों की सफाई का काम ही नहीं शुरू हुआ है। और अगर बारिश हो गई तो गलियों में 5-5, 8-8 फीट पानी खड़ा रहेगा, और फिर जो उसके बाद जो भी नुकसान होंगे जिस तरह के, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। यकीन जाने, मैंने उसी वक्त फोन घुमाया, मेरी बात हुई जो यहाँ के चेयरमैन है रेहान हाशमी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया जी हमें शावल की जरूरत है, एक्सीवेटर्स की। मैंने उसी वक्त 5 इनके टाउन्स के लिए 5 शावल्स करवा दिए। 4 रोजा मुहिम थी, मैंने कहा 4 दिन आपके साथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा पैसा हमारा इदारा देगा, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई जिस तरह की पेशन गोइयां हो रही है, ऐसी बारिश हो तो इसके अंदर लोगों की जान तो बचाई जाए। बात यह कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है कराची के साथ, वो सबके सामने। जफर भाई, मेरा सवाल यह था कि अगर सैलानी ना हो, ईदी ना हो, छीपा ना हो, JDC ना हो, ये इदारे ना हो, तो कराची वालों को होगा क्या? कहां है लोकल गवर्नमेंट, कहां है सूबाई हुकूमत, कहां है वफाकी हुकूमत? सर वही होगा जो आप लड़काना और दीगर जगहों पे देख रहे हैं, लोग अपने प्यारों की मैयतें गधा गाड़ी पे लेकर जा रहे हैं। तो ये कराची शहर है, यहाँ लोग अपने प्यारों की मैयतें सीधे करोला में लेके जाएंगे, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है।
कोई ऐसा निजाम नहीं है। आपके सामने अगर जिना अस्पताल को एनजीओ छोड़ दे, जो पूरी एनजीओ चला रही है डॉक्टरों की तनख्वाहों से लेकर A to Z सारे मामला, तो फिर ये अस्पताल एक जो आपके पास बड़ा सरकारी अस्पताल है वो भी नहीं मर जाएगा, बाकी ना कोई अस्पताल बने। बजट के अंदर कराची को जो दिया गया अमाउंट वो आपके सामने, जिस वक्त बजट पेश हो रहा था उस वक्त कराची की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां बाहर बैठ के एहतजाज कर रही थी, वो भी नहीं मान रही थी चीज को। मतलब जो कुछ हो रहा है इतना हैरत अंगेज हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नौकरियां कराची वालों के लिए नहीं है, सफाई सुथराई कराची वालों के लिए नहीं है, अस्पताल कराची वालों के लिए नहीं है। इतनी बड़ी वबा में भी कराची वालों को प्राइवेट अस्पताल माफियाज के हवाले कर दिया गया है। बेड़ा गर्क हो गया, लोग अपने प्यारों को अस्पताल लेके नहीं जा रहे, लोगों के प्यारे घरों में मर रहे हैं। वो कब्रिस्तानों को नहीं बता रहे हैं कि हमारे प्यारे कोरोना में मरे, उनको पता है हम लाखों रुपए की खबर नहीं ले सकते। यही वजह है हमें फ्री कब्रिस्तान लॉन्च करना पड़ा, हमें अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं। बात यह कि अफसोस का मकाम ये, कराची में 1600 एम्बुलेंसें चलेंगी तो ईदी फाउंडेशन की चलेंगी। खून के टेस्ट अगर होंगे, लेबोरेटरीज होंगी तो फलाई इदारों की होंगी, हुसैनी ब्लड बैंक, मोहम्मदी ब्लड बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।